राधे राधे सारे साढ़े मंदिर सतवार चला 3 दिन 2 दिन का तुंदे भरा कवर किया पहले दिन तुंदे भरा नहीं आया था इस करिए अगर चैनल पर तुंदे वीडियो देखना चाहते चैनल की सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। सतवार 3 दिन की कथा स्टार्ट होने वाली है मिले तुंदे कने पूरी फुल वीडियो भगवान का संकल्प मोराया फिर राजा बलिया की जाओ मेरे राजभवन में जाओ जुद्र मस्जिद ये अंदर पर जमीन ले लो भगवान ने भी देर नहीं लाई भगवान अपना विराट रूप बनाया बड़ा विराट रूप भगवान ने एक पैर धरती पर रखा एक आकाश ऊपर राजा बलि भी चित्त को हिला फिर राजा बलि भगवान भावन जी आगे कि हे राजा बलि एक पैर धरती एक आकाश पर तू तो संकल्प त्रै पगला कीता अभी तक 2 होए 2 बने आकाश भी आई पृथ्वी भी आई त्रिया पैर रखा इस देव ने आगे की राजा उस राजा बलि ने सिर झुकाई है भगवान भावन जी ने आख्या कि हे प्रभु त्रिया पग मेरे सिरा पर रखो जिन्हें भगवान ने 3 पग जमीन पूरी हुई भगवान बड़े प्रसन्न हुए बड़ा ही प्रसन्न हुए भगवान ने राजा बलि ने आख्या कि मांग भगवान ने मन नहीं बोला पहले में राजा बलि पताल होगा राजा बनाए फिर भगवान इसे मांगो के जा रहे थे बड़ा प्रसन्न तेरे पर तो बल्कि दान दे रहे हैं दान दे राजा बलि मन भगवान भावन जा रहे कि मांग की राजा बलि राजा की हे प्रभु मेरे पास ये ज्यादा कि कुछ 24 घंटे मेरे सामने रहो तो सामने के लिए रहो राजा बलि राजा की हे प्रभु तो मेरे बेटे ने कोल कोई रोना जो लम्बे अंदर बाहर जा असली नजर मेरे बुद्धि प्रभु है जितना भी अंदर जा रहा मैं बेटे ने दुआ दे बाहर जा के दिन में दर्शन हुआ बस प्रभु मैं ये चाहता हूं झूला माता लक्ष्मी ने राजा बलि दी धागा बन्या आदू दे रक्षा बंधन बनी जब माँ लक्ष्मी ने राजा बलि धागा बन्या अब एक रक्षा बंधन शुरू हुई फिर सुदेव ने आते राजा बलि आते माता देवी के पहने मांग के मंगना दो माता लक्ष्मी आती कि जेड़ा तुम बाहर बेटे को लाएगा ये तो ही नहीं जेड़ा तुम बाहर बेटे को बंदा रखेगा ये दे दो राजा बलि सोचदा कि बेटी बड़े इन्ना लगे भाग होया इस बेटी आने से इसने क्या करना माता लक्ष्मी आती कि नहीं बेटी वाला ये उसको ये दे
इन्हें का राजा बनी सोचते और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी अपने रूप अपने साक्षात ब्रह्मा नारायण और लक्ष्मी के रूप में चाहिए। तो राजा बनी सोचने के प्रभु आज मेरा जीवन सफल हो गया। बोलो नारायण भगवान की जय। इस पुरुषोत्तम मास विच जब स्नान दान करने करने जिहड़ी मन की कामना होवे वो पूरी होती है। इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनि राज कन्या को ऐसे वचन कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर भावों से प्रेत होकर वहां मुंड वाले क्रोधित होकर बोले, हे ब्रह्मणी, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लग रहे। माधावी मास किस प्रकार थोड़ा फल देने वाला है और कार्तिक मास को कैसे कम कहते हो? क्या सेवा किया हुआ विशाख मास इच्छा फल नहीं देता? तो ये तो मल मास सब कर्मों में निधन है। हे मुनि, सूर्य संक्रांति से रहित मलमास को आप कैसे श्रेष्ठ कहते हैं? ब्रह्मणी आदि की, हे दुर्वासा ऋषि, क्या कार्तिक मास श्रेष्ठ नहीं है? क्या विशाख मास श्रेष्ठ नहीं है? ये तो मल मास है, सारे कर्म को भी निधन है। सारे बोला विशाख मास है, कार्तिक मास ठीक है, ये तो मल मास है, मल के न प्रोचेदा। इस प्रकार क्रोधी से कहे गए ब्राह्मणी की पुत्र के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा और क्रोधी से नेत्र लाल हो गए। परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि कन्या मूर्ख है, अपने हित अहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम का महात्म जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष और कन्याओं कैसे जान सकती है? दुर्वासा ऋषि आदि इस पुरुषोत्तम मास बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े पूजा पाठी नहीं जाने सकते। ऐसे काल कंड बुद्धि वाली स्त्री ने कितना पता लगा कि इस मास का के महत्व है। और ये बिना पिता की कन्या दुखी रूपी अग्नि से सुलगते हुए मैं अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन कर सकेगी? ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को दूर करते हुए वो स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या से कहने लगी, तू दुखी और नादान है, इसलिए तेरे पर मेरा कुछ भी कोप नहीं। जैसा तेरा निर्भाग्य मन में हो वैसा ही कर, और भी जो कुछ होने वाला है सो सुनो। मैं कहता हूं, तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म या अगले जन्म में अवश्य होना चाहिए। भगवान दुर्वासा सुनाते कि जरा तू पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, यह फल अगले जन्म में लभना, तो अगले जन्म में लभना। दुर्वासा ऋषि बोलते कि आगे इसका फल इस जन्म या अगले जन्म में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि तेरा पिता मेरे मित्र था, इसलिए तुझको श्राप नहीं देता हूँ कि तू बालक है और अपने शुभ तथा अशुभ को
नहीं पहचानती। तेरा कल्याण हो। मैं तो नारायण की सेवा में जानता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि ऐसा कहकर वहां महाक्रोधी तपस्वी मुनि झटपट चले गए और उस क्षण में वहां कन्या पुरुषोत्तम के प्रभाव से कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाला पार्वती पति श्री शंकर की आराधना करूंगी। वो ब्राह्मणी सोचती कि भगवान शंकर दे पार्वती दे पति शंकर भगवान की आराधना करनी या उन्हें फल देना सारा। ऐसा निश्चिंत कर अपने आश्रम में जाकर वहां कठिन तप करने की इच्छा करने लगी। सूर्य कहने लगे वहां वही वाले फल खावे मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भगतारियो राधा कृष्ण तुम हो कया गो शरीर सबके प्राण पति स्वामी सबके रक्षपति मिलो दयालु हो गिरे बेले मिलो बंसरी Like